नमस्कार। इंडिया न्यूज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पनेठा और आज जो सबसे ज्यादा खबर हिंदुस्तान में चर्चा में है, जो शख्सियत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है विनेश फोगाट। कल तक सब खुश थे, बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, आप भी खुश रहे होंगे क्योंकि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को हराया था और पेरिस ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश कर लिया था विनेश फोगाट ने। और पूरे भारत को उम्मीद थी, एक एक हिंदुस्तानी को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट इस बार कमाल करेंगी, हरियाणा की छोरी कमाल करेगी और इस बार गोल्ड रेसलिंग में जरूर जीत कर लाएंगी विनेश फोगाट। और पहली बार ऐसा होगा कि ओलंपिक्स में गोल्ड भारत को मिलेगा। सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई थी, सबने बहुत ज्यादा उम्मीदें विनेश फोगाट से बांध ली थी और ऐसा लाजमी भी था क्योंकि विनेश फोगाट ऐसी पहली भारत की महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भारतीय पहलवान ने, महिला पहलवान ने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया हो, भारत की महिला पहलवान ने। तो अपने आप में वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाली बात थी और इस भारत की इस बेटी से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बंध गई थी कि विनेश फोगाट अब जो फाइनल मुकाबला है जिसमें उन्हें अमेरिका के पहलवान से भिड़ना है, इसमें वो जीत हासिल करेंगी और रेसलिंग में, महिला रेसलिंग में पहला गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड भारत को मिलेगा, भारत का नाम रोशन होगा। तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन आज वो उम्मीदें टूट गईं। आज ही फाइनल मुकाबला होने वाला था विनेश फोगाट का, जिसमें उन्हें अमेरिका की रेसलर से भिड़ना था, लेकिन उससे पहले एक बहुत 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 बड़ा झटका लगा है और विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दरअसल विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ रही थी, हालांकि इससे पहले वो 53 में लड़ती थी, लेकिन उन्होंने अपना वजन कम किया और लोअर वेट कैटेगरी में आई थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया इस पूरे ओलंपिक्स के दौरान। क्वार्टर फाइनल में जिस तरह का मुकाबला उन्होंने खेला था और जापान की पहलवान को हराया था, सोसाकी को हराकर उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया, फिर सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को हराया विनेश फोगाट ने। और सेमीफाइनल में जिस तरीके का मैच खेला वो बहुत क्लीन मैच था और बहुत डोमिनेटिंग मैच था। और जो क्यूबा की रेसलर हैं गुंजाम, उनको एक मौका भी नहीं दिया था। 5-0 5-0 से वो मुकाबला जीता था विनेश फोगाट ने और इस मुकाबले ने सेमीफाइनल में जिस तरीके से जीत हासिल की थी विनेश ने, उसने उम्मीदों को और ज्यादा मजबूत कर दिया था कि हां, अब फाइनल में अमेरिका की पहलवान को भी अपने दाव से चित कर देंगे विनेश और हिंदुस्तान को रेसलिंग में, महिला रेसलिंग में पहला गोल्ड लाकर विनेश देंगे। लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया और मैच से पहले जैसे कि कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, उन प्रोटोकॉल्स के तहत जब वेट चेक किया गया विनेश फोगाट का, तो वेट 50 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा निकला। यह बताया जा रहा है कि करीब 100 ग्राम ज्यादा उनका वजन था, लेकिन क्योंकि ओलंपिक्स के नियम ये कहते हैं, बहुत बहुत सख्त नियम होते हैं, बहुत कड़े नियम होते हैं। एक आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर किसी प्रतियोगिता में अगर खेल रहे हैं तो आप बंधे होते हैं उन नियमों से। तो 100 ग्राम वजन विनेश फोगाट का ज्यादा पाया गया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद रातों रात जिस तरीके से ये कहानी बदली, क्योंकि यहां पर जब विनेश के मुकाबले का रिजल्ट आया तब करीब 10:30 पौने 11 बजे के आसपास का टाइम था रात का। तो लोग इस उम्मीद में सोए थे, एक खुशी थी मन में कि विनेश जीत गई हैं और बड़ा खुश होकर सोए थे कि कल सुबह उठेंगे और फिर शाम को जब मुकाबला विनेश का होगा तो हम गोल्ड जीतेंगे। तो रातों रात मतलब बड़ा खुश थे लोग। लेकिन जब सुबह लोगों की आंख खुली और लोगों ने फिर उस खबर को देखा, उस खबर को पढ़ा, तो कहते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सब कुछ सिर के बल पलट गया, 360 डिग्री पलट गया। कहां रात को सोचकर सोए थे कि विनेश हमको मेडल लाकर देंगी, विनेश हमको गोल्ड लाकर देंगी और सबने ये उम्मीद की थी कि गोल्ड आएगा। लेकिन ये भी था कि अगर उनको शिकस्त भी झेलनी पड़ी है तो एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो जरूर भारत की झोली में आएगा, तो वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होगा। तो वो भी नहीं हुआ। तो रात में, पूरी रात में जिस तरीके से कहानी बदली है और बिल्कुल एंड टाइम पर, इतने क्रूशियल मौके पर, इतने क्रूशियल गेम से पहले, फाइनल से पहले जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पूरा इन चीजों से भरा हुआ है कि विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश हुई है। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो ओलंपिक खेला जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पर पेरिस में हो रहा है, दुनिया भर के कई देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें किसी तरह की साजिश की आशंका आपको लगती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, देखेंगे तो वो इन्हीं चीजों को लेकर भरा हुआ है कि विनेश के साथ साजिश हुई है
और इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अपनी तरफ से इतनी इस कदर लापरवाही करेगा नहीं कि थोड़ा सा भी वजन अपना बढ़ने देगा। अब इसमें उनकी कोच की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक खिलाड़ी को पूरा मेंटेन करना, उस खिलाड़ी के खाने पीने का ध्यान रखना, उस खिलाड़ी को कब क्या कैसे करना है, क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या प्रोटीन लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका जो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो कोच तैयार करता है। तो कोच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोच ने इस मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही की थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय भी अब सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। हालांकि झटका बहुत बड़ा लगा है विनेश फोगाट के इस डिस्क्वालिफिकेशन के उनके अयोग्य घोषित होने से। साक्षी मलिक जो उनकी साथी पहलवान हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से विनाशकारी है और लिखा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले से पहले वो बाहर हो जाएगा। और भारत के एथलीट के लिए ये एक विनाशकारी शब्द का इस्तेमाल साक्षी फोगाट ने किया है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कंसोल किया है, उन्होंने कहा कि आप विजेता थी और हमारे लिए विजेता रहेंगी। और जो खेल विनेश फोगाट ने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है ओलंपिक में, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि मतलब एक तरह से प्रशंसा की है विनेश फोगाट की कि ठीक है, आप एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ये सब कुछ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए चैंपियन हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, कंसोल किया है कि आप चैंपियन थी, चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगी। लेकिन विपक्ष को यहां पर भी कुछ भ्रम दिख रहा है, विपक्ष को यहां पर भी कुछ साजिश दिख रही है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए कि कैसे इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले से पहले अचानक से एक खिलाड़ी जो कि फाइनल मुकाबले में खेलने जा रहा है चंद घंटों के बाद, उसका वजन अचानक से बढ़ जाता है, जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव की ओर से सवाल उठाए गए हैं। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अचानक से इतना इंपॉर्टेंट मुकाबला है, फाइनल मैच आप खेलने जा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर आप खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि विनेश फोगाट कोई छोटी मोटी रेसलर हैं, कई मौकों पर विनेश फोगाट ने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। वो एक एक चीज, एक एक नियम को अच्छी तरीके से समझती हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें जिसका जीवन ही पूरा इस खेल में बीता हो, तो उसको इस बारे में पूरी नॉलेज रहती है। तो क्या आपको लग रहा है कि किसी तरह की कोई साजिश हुई है विनेश फोगाट के साथ? मुझे लगता है कि आपको अपनी राय शेयर करनी चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं विनेश के बाहर होने पर? देखिए, झटका तो लगा है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए, भारत की उम्मीदों के लिए। खुद मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि जब कल विनेश फोगाट सेमीफाइनल में जीती थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मेरी खुद उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ी थी। मैंने उसके बाद एक वीडियो भी बनाया था विनेश को लेकर कि देखिए सेमीफाइनल में किस तरह का परफॉर्म किया। और सबसे अच्छी बात है कि जो फॉर्म था विनेश फोगाट का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म विनेश फोगाट का था, बहुत अच्छा वो खेल रही थी अपना गेम। पहले जापान की रेसलर को हराती हैं वो, उसके बाद उसी कंटिन्यूएशन में, उसी रॉ में वो खेलते हुए क्यूबा के रेसलर को हरा देती हैं। बहुत क्लीन गेम खेलती हैं, बहुत डोमिनेटिंग गेम खेलती हैं, क्यूबा के रेसलर को एक मौका वो नहीं देती हैं। तो कहते हैं ना कि एक फाइन फॉर्म में बहुत अच्छा चल रही थी, बहुत अच्छा गेम विनेश फोगाट का चल रहा था। तो इन सब चीजों ने एक उम्मीदें बढ़ा दी थी कि विनेश जरूर हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगी और हिंदुस्तान को गोल्ड मिलेगा, क्योंकि अभी तक ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं भारत ने इस टूर्नामेंट में। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि गोल्ड जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से रात भर में पूरी कहानी पलटी है, विनेश का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल कोच को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कोच के एंड से गलती हुई है, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई कि विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं और अब गोल्ड तो छोड़िए, उनको सिल्वर अभी विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये भी जानकारी आई कि विनेश की तबीयत भी बिगड़ गई थी, डिहाइड्रेशन की शिकायत उनको हुई थी, उनको वहीं पेरिस में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी खिलाड़ी जब ये सुनेगा तो परेशान तो होगा ही, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है विनेश ने। और जिन परिस्थितियों से निकलकर विनेश सामने आई थी, वो भी हमने देखा था। कल बहुत सारी चर्चाएं इस चीज को लेकर हो रही थी। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे जो पहलवान हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पहलवानों का, और उस दौरान बहुत सारी चीजें झेलनी भी पड़ी थी। एक मेंटल ट्रॉमा से भी
जो पहलवान हैं वो गुजरे थे, और विनेश उन प्रोटेस्ट करने वालों में जो फ्रंट लाइनर थी उन फ्रंट लाइनर में से थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब नाराजगी में थी, सड़क पर बैठी हुई तो प्रोटेस्ट कर रही थी। अब आप एक चीज सोचिए कि उस माइंडसेट से निकलना, गेम खेलना एक अलग चीज है, गेम तो आप खेल रहे हैं क्योंकि आपका गेम है, लेकिन कोई भी गेम आपके दिमाग से, आपके माइंडसेट से जुड़ा होता है। आपको अगर किसी भी खेल में, कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, खेल हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसमें आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको कहते हैं कि आपको मेंटली मजबूत होना पड़ता है। किसी भी तरह की कोई टेंशन वगैरह होती है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को लोअर डाउन करती है। तो आप सोचिए कि उस एक ट्रॉमा से बाहर निकली विनेश फोगाट, उसके बाद ओलंपिक्स में वो गई, ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, फाइनल में पहुंच गई। ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया कि एक भारतीय महिला पहलवान फाइनल में पहुंच गई। इतनी सारे जो हर्डल्स थी, इतनी सारी जो बाधाएं थी, उसको पार करके इतना करीब पहुंचने के बाद बाहर होना। और देखिए, अगर खेल कर बाहर होती तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे खेल प्रेमी हैं हिंदुस्तान में, या जो उम्मीद कर रहे थे कि विनेश हमको पदक ला कर देंगे, उनको इतना दुख शायद नहीं होता अगर खेल कर बाहर होती। ये मुकाबला होता, विनेश उसमें भिड़ती अमेरिका की पहलवान से। खेल है, किसी एक को हारना है, किसी एक को जीतना है। अगर इसमें हार कर विनेश बाहर भी हो जाती तो एटलीस्ट सिल्वर उनके पास होता, और दिल में कि मलाल नहीं रहता कि मौका नहीं मिला। मौका मिलता, वो खेलती, कुश्ती होती, रेसलिंग होती, उसमें फिर जो भी रिजल्ट होता वो एक्सेप्टेबल होता। हो सकता है कि निराशा होती, अगर कुछ रिजल्ट मनमाफिक नहीं आता, हो सकता है निराशा होती, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा इसलिए हो रही है कि आपको मौका ही नहीं मिला खेलने का, आप मैट पर उतर ही नहीं पाए। आप सोचिए उस खिलाड़ी की मनस्थिति क्या होगी जिसने उस ट्रॉमा से निकलकर और इतने बड़े लेवल पे तैयारी की हो, और ओलंपिक्स में कहते हैं ना कि मेडल जीतना सपना होता है सबका, और उस ओलंपिक्स में अगर आप फाइनल में पहुंच जाएं और आपकी उम्मीदें हों गोल्ड जीतने की, कि आपका जो निशाना है, आपकी जो पटखनी है, जो आप अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देंगे, वो पटखनी ऐसी होगी कि सीधा आपको सोना दिलाएगी, सीधा आपको गोल्ड दिलाएगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी उम्मीदें बंध जाती हैं। बहुत सारी उम्मीदें हमें भी बंध गई थी, बहुत सारी उम्मीदें विनेश को भी बंध गई थी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसमें साजिश जैसी कोई बात है नहीं, नियम बहुत कड़े होते हैं। खुद महावीर फोगाट, जो कि विनेश फोगाट के ताऊ हैं और खुद बड़े पहलवान हो रहे हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है दंगल, जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट की भूमिका निभाई थी। तो उनका ये कहना है कि साजिश जैसी कोई बात इसमें हमको दिख नहीं रही है, क्योंकि ओलंपिक्स में नियम बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता है, दुनिया भर के देश उसमें हिस्सा लेते हैं, दुनिया भर के खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठाना कि कोई साजिश होगी, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई साजिश हुई होगी। अगर इस ऐसी प्रतियोगिता में इतना टफ कंपटीशन होता है, इतने टफ प्रोटोकॉल होते हैं, इतने टफ नियम होते हैं कि अगर आपका वजन, वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम भी ज्यादा होगा अगर आपका वजन, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यहां तो विनेश का वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा निकला है। अब सवाल, खैर मैं कह रहा हूं एक साजिश के एंगल को मैं अलग छोड़ देता हूं। ठीक है, मान लिया कि किसी भी तरह की साजिश नहीं हुई, जैसा कि महावीर फोगाट कह रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो हुई है, ये तय है। अब इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी कि लापरवाही किसकी है? तो इसलिए मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पढ़ा, बहुत सारे कमेंट्स क्योंकि इस पूरे एपिसोड को लेकर, विनेश फोगाट वाले मामले को लेकर आ रहे हैं, तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं या पुराने पहलवान हैं या पूर्व कोचेज हैं, उनका यह कहना है कि ये पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी होती है वो एक कोच की होती है। हर चीज का लुक आफ्टर करना कोच की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या, एक जो खिलाड़ी है, और वो भी वो खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में खेल रहा है, वो खिलाड़ी जो अब कुछ घंटों बाद, चंद घंटों बाद फाइनल खेलने जा रहा है, तो उस खिलाड़ी को अपना जो वजन का ब्रैकेट है, यानी कि 50 किलोग्राम जो वर्ग है जिसमें विनेश फोगाट खेल रही थी, उससे वजन ज्यादा ना हो, इसका पूरा लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी कोच की थी। तो क्या कोच से गलती हुई है? कोच से किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है जिसकी वजह से विनेश का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया? मतलब इतना ज्यादा से मेरा मतलब यह है, अगर आप आम बोलचाल में आम देखेंगे, कहेंगे तो 100 ग्राम में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नियम तो नियम है। तो वजन ऐसे बढ़ गया कि नियम आप पे लागू हो गया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या इसे आप लापरवाही मानते हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस लापरवाही का जो अंजाम भुगता है विनेश ने भी,
इस लापरवाही के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। विनेश बाहर हो गई, अयोग्य हो गई, एक तरीके से टैग लग गया, धब्बा लग गया उन पर, अयोग्य हो गई हैं विनेश फोगाट। और उम्मीदें तो टूटी ही हैं, आपकी भी हमारी भी। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि विनेश फोगाट, जैसे कि कभी कमेंट आया है मेरे पास, राजेश जी हैं वो कर रहे हैं कि नियम तो ठीक है लेकिन क्या खाया क्या खिलाया उसकी जांच आवश्यक है। वही बात मैं भी कह रहा हूं राजेश जी की, हां क्या इस मामले में जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी मनसुख मंडाविया ने संसद में इस विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसको लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि हमने पूरी कोशिश की थी विनेश को लेकर, उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, उनको बेस्ट से बेस्ट कोचेज मिले, इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। हालांकि विपक्ष इस मामले में अब कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि विनेश ने बहुत अच्छी रेसलिंग इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान की है और भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी खासतौर पर जो रेसलिंग में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, उनके लिए विनेश एक रोल मॉडल हैं। और ज्यादातर लोग यही रिएक्शन दे रहे हैं कि देखिए विनेश रोल मॉडल थी, रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल रहेंगी। इस तरह की चीजें उनकी जो रेसलिंग है और जो उनका योगदान है रेसलिंग में, उसको कम नहीं कर सकती हैं इस तरह की चीजें। तो मेरा सवाल यही है, क्या जांच होनी चाहिए कि किस लेवल पर लापरवाही हुई है, क्योंकि लापरवाही हुई है। वजन कैसे बढ़ गया, इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले से पहले कैसे विनेश का वजन बढ़ गया, क्यों ये सब चीजें पहले ट्रैक नहीं की गई। अब आप देखिए कि एक दिन पहले वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलती हैं तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके चंद घंटों बाद उनका वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा उन्होंने क्या खा लिया कि कुछ ही घंटों के भीतर उनका वजन बढ़ गया और वो नियमों के दायरे में आकर, प्रोटोकॉल के दायरे में आकर इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई हो गए, अयोग्य घोषित कर दिया गया। आपकी अपनी क्या राय है आप शेयर कीजिएगा, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीदें बंध गई थी पदक की, सभी लोगों ने आस लगा ली थी कि इस बार रेसलिंग में विनेश फोगाट कमाल करेंगी, भारत के लिए पदक जीतेंगी और अभी तक जो ब्रोंज मेडल भारत की झोली में आए हैं उनका रंग बदलेगा और अब सोना भारत की झोली में आएगा। इन उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर, डिस्क्वालीफाई किए जाने को लेकर। आप इस पर क्या सोचते हैं, किसकी लापरवाही है, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आगे से भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना हो। इतने क्रूशियल मैच में आप जा रहे हैं, इतने बड़े इवेंट में आप जा रहे हैं ओलंपिक्स में, तो एक एक चीज को खासतौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो किस लेवल पर ये लापरवाही हुई है, कहां गलती हुई है, इन चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जिसकी जिम्मेदारी है क्या उस पर एक्शन होना चाहिए कि कैसे ये सब कुछ हो गया। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन चलते चलते एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विनेश के साथ हम पहले भी थे, विनेश के साथ हम अब भी हैं। ठीक है, विनेश ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एटलीस्ट वो पहली महिला पहलवान बनी है जो ओलंपिक्स में फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब रही हैं, फाइनल में पहुंची हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मौका है जो उन्होंने हिंदुस्तान को दिया है उन पर गर्व करने का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का। और ऐसी सैकड़ों बेटियां होंगी जो विनेश को देखकर उनसे प्रेरित होकर रेसलिंग में आने की सोच रहे होंगे, उनको भी बहुत बड़ी प्रेरणा विनेश की ओर से मिली है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में दी, फाइनल में वो पहुंचकर भी नहीं खेल पाई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ये नियमों के फेर में वो उलझ गई, वो एक अलग चीज है। लेकिन विनेश, आप हीरो थी, हीरो हैं और हीरो रहेंगी। नमस्कार।